Hello everyone. Today we will solve top 10 MC questions of class 10 SST history. These questions are very important from the exam point of view. So इन questions को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा. तो first question is India's national leaders began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel. इट वॉज एबॉलिश्ड इन. क्या मीनिंग है क्वेश्चन का कि जो इंडिया के नेशनल लीडर्स थे उन्होंने लेबर माइग्रेशन को अपमानजनक और क्रूर बरताकर उसको अपोज किया था, इस सिस्टम को बंद करने को कहा था. तो ये सिस्टम कब एबॉलिश हुआ था? ये सिस्टम एबॉलिश हुआ था 1921. तो 1921 इज द राइट आंसर. हमारा राइट आंसर है 1921. Question number 2. America's original inhabitants had no immunity against diseases that came from Europe, in particularly proved a deadly killer. क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, मूल निवासी थे, उनके पास यूरोप से आने वाली ऐसी कौन सी डिसीज़ थी जिसके अगेंस्ट उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी? तो यहाँ पे इसका आंसर है स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स ऐसी डिसीज़ थी जिसके के लिए उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी अमेरिकन इनहेबिटेंट के पास. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विच कंट्री पास द कॉर्न लॉ टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न? कौन सी कंट्री ने कॉर्न लॉ लगाया था टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न, ताकि वो कॉर्न के इम्पोर्ट को रोक सके? तो ये कंट्री कौन थी? ये थी ग्रेट ब्रिटेन. नंबर 4. डिमांड फॉर डैश लेड टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. किस चीज़ के कारण लोग ज़्यादातर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने लगे थे या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाने लगे थे? तो इसका मेन रीज़न था लेबर. लेबर वहाँ पे सस्ती थी, इसलिए ज़्यादातर लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हो रहे थे. 5. The US also became a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies अर्लियर हेल्ड बाय. क्वेश्चन का मीनिंग है कि यूएस एक कॉलोनियल पावर बन गया था 1890s में. लेट 1890s में कुछ कॉलोनीज़ को टेक ओवर करने के बाद, जो कॉलोनीज़ पहले किसके अंडर थी, तो जब यूएस ने स्पेन की कॉलोनीज़ को कैप्चर किया था, टेक ओवर किया था, तो उसके बाद एक कॉलोनियल पावर बन गया था यूएस 1890 में. तो सो द राइट आंसर इज स्पेन. हमारा राइट आंसर क्या? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. The loss of dash to rinderpest destroyed African livelihoods. Firstly, understand the meaning of rinderpest. rinderpest क्या थी? एक डिसीज थी जो कैटल्स और बफलोज को हुई थी अफ्रीका में इन द लेट 1880s. तो इसके कारण बहुत सारे लॉस हुआ था कैटल और बफलो का, जिसके कारण अफ्रीकन की लाइवलीहुड पे इफेक्ट पड़ा था. तो यहाँ हमारा आंसर ही होगा लॉस ऑफ कैटल to rinderpest destroyed African livelihood. Now question number 7. Mahatma Gandhi started his famous salt march from his ashram in Sabarmati to Dandi, covering a distance of. मीनिंग है कि महात्मा गांधी ने एक सोल्ट मार्च स्टार्ट किया था अपने आश्रम में जो साबरमती में है वहाँ से डांडी तक. तो ये सोल्ट मार्च पहले तो उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो बेसिक नीड है सोल्ट, नमक, उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था. सोल्ट ऐसी चीज़ है जो सिर्फ रिच ही यूज़ नहीं करते, पुअर भी यूज़ करते, और तो अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर टैक्स लगाया था. तो ये बात गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और अंग्रेज़ों ने बोला था कि ये सोल्ट कोई खुद से नहीं बना सकता, इसको इम्पोर्ट ही किया जाएगा. तो गांधी जी ने खुद डांडी में जाकर वहाँ तक पर खुद सोल्ट को बनाया था. तो उसके लिए उन्होंने कितने माइल्स का डिस्टेंस कवर किया था ये हमने बताना है. तो उनके आश्रम से लेकर डांडी तक, डांडी मार्च तक का डिस्टेंस कितना था? 240 माइल्स डिस्टेंस था. Now question number 8. Under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Puran Swaraj और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन. के जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस जो कि इंडिया के लिए थी, इसकी डिमांड कब की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में. सो द राइट आंसर इज दिसंबर 1929. Now question number 9. Which of the following statement is true about the Rowlatt Act? अब ये क्वेश्चन क्या है? रॉलेट एक्ट के बारे में है.
हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, वी हैव टू चूज द करेक्ट वन। द फर्स्ट वन इज इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के रॉलेट एक्ट जो गवर्नमेंट को कोई पावर या ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं देता था कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस या दबा सकती है, नहीं। रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को फुल पावर थी या गवर्नमेंट को फुल पावर थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सप्रेस या दबा सकती है, तो ये गलत हो गया। सेकंड है, इट डिड नॉट अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years के रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट को ये नहीं अलाउ करता कि वो बिना किसी मुकदमे के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक जेल में रख सकता है, नहीं। रॉलेट एक्ट में फुल्ली पावर्स दे रखी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जेल में डाल सकती है बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी ट्रायल के, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है, इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ये सही है। रॉलेट एक्ट में गवर्नमेंट को पूरी पावर थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में रख सकती है बिना किसी ट्रायल के, तो दिस वन इज करेक्ट। फोर्थ है, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट इन 1920 कि 1920 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को स्टार्ट किया था अगेंस्ट सत्याग्रह, नहीं, ये 1919 में स्टार्ट किया गया था रॉलेट एक्ट को, 1920 में नहीं, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर इज सी इज आवर राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डैश एंड डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी कि स्वराज पार्टी को किसने फॉर्म किया था, तो स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने, तो ये हमारा राइट आंसर है। और नोट कर लीजिए कि स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 1 Jan 1923 को फॉर्म हुई थी ये, ठीक है। और जो इसमें जो CR दास थे इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू क्या थे, सेक्रेटरी थे। भाई ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।